तो हमें क्या करना है, इसकी कुछ ट्रिक्स हैं कि हमें ये सब बिना करे हम पता लगा सकते हैं कि इनफाइनाइट है, कि उसके सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है। ठीक है, और इस एक ही हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर। सबसे पहले पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल तो जानती हैं कि जैसे एक्स वाई जेड, यानी जो भी कांस्टेंट नहीं होता है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वही वैल्यू वेरिएबल होता है। वेरिएबल यानी वेरी यानी चेंज होता रहता है। तो ठीक है, तो वही दो वेरिएबल्स होंगे। क्या, दो वेरिएबल्स होंगे एक लीनियर इक्वेशन में। क्या, लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे। कैसा लीनियर इक्वेशन, जैसे देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, 2 हो गया। तो ये इज इक्वल टू क्या देता है, इज इक्वल टू हमें सिखाता है कि ये इक्वेशन है। ठीक, मतलब हम x और y की जो वैल्यू डालेंगे ये इसके बराबर हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। ठीक, तो यही हुआ क्या, लीनियर इक्वेशन यानी जिसकी पावर 1 हो। ठीक, 1 हुआ लीनियर इक्वेशन, और 1 हो और इक्वेशन हो और 2 वेरिएबल हो, यानी 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। समझ में आया। ठीक है, और इस यहाँ पे क्या बोला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी पेयर यानी 2 होता है हमेशा। पेयर 2 का होता है ना, तो पेयर क्या हुआ, मतलब एक x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, एक ये हो गया, और एक अपना 2x प्लस वाई लिख दो, 4 लिख दो। ठीक, तो क्या हुआ, एक ये हो गया, एक लीनियर इक्वेशन है, और ये क्या हुआ, एक दूसरा हो गया। तो क्या है, ये 2 इक्वेशंस हो गए। तो ये इनको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, तो ये हुआ। तो समझ गए ना इस चैप्टर का नाम क्या है। तो हम देखो, तो लीनियर इक्वेशन के कितने, मतलब कितना उसका कितने वैल्यू होते हैं कि वो 2 के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो मुझे बताओ ऐसी x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या रखें कि वो 2 के बराबर हो जाए। x की वैल्यू आप लोग 1 रख दो, देखो x और y, यहाँ पे 1 रख दो, y की भी 1 रख दो, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक, एक ये वैल्यू हो गई 1,1। ठीक, और एक हम x पे 2 रख दें, नहीं 3 रख दें और 1 रख दें, -1 रख दें। ठीक, तो क्या होगा, x की वैल्यू 3 प्लस -1 इज इक्वल टू 2, 3 -1 2 इज इक्वल टू 2। तो मतलब हम ऐसे x की वैल्यू मान लो 100 में से 98 माइनस कर दो तो आएगा 2 आएगा। ऐसे क्या है, इसकी कितने मतलब कितनी वैल्यूज हैं जो कि इसको 2 के बराबर LHS इज इक्वल टू RHS कर देगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, यानी बहुत ढेर सारे हैं ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी कुछ ट्रिक्स हैं कि हमें ये सब बिना करे हम पता लगा सकते हैं कि इनफाइनाइट है, कि उसके सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है। ठीक है, और इस एक ही सॉल्यूशन है क्या है, तो हम लोग ये सब पता लगा सकते हैं। उसका एक फार्मूला है, तो चलो वो फार्मूला हम लोग फटाफट देखते हैं। ठीक है, कि कैसे पता लगाएंगे कि ये जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की जो पेयर है, यानी मान लो यार x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक, तो ये जो पेयर है, यानी एक पेयर हो गया, मतलब एक हो गया 2 हो गया, ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक पेयर बना रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि इस पेयर की कितनी सारी वैल्यूज हैं। जैसे हमने इसका पता लगाया था, वो तो नंबर्स ऐसे रख के हम पता लगा रहे थे कि इनफाइनाइट है, यानी ढेर सारी होंगी, कि एक वैल्यू होगी, कि सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो उसको कैसे पता लगाएंगे, तो हम लोग उसको पता लगा सकते हैं, एक फार्मूला है उससे। ठीक है, तो चलो वो फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसका जनरल फॉर्म जो होता है। ठीक, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, A1
a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक, तो a1 प्लस b1 इज इक्वल टू c1, या फिर हम लोग c1 को इधर भी लिख सकते हैं ना। ये क्या होता है, c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, मतलब अब हमें क्या करना है, x और y में ऐसी वैल्यू डालो कि वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, तो इसकी ये जनरल फॉर्म है, और इसका क्या होगा, a2 प्लस b2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, जनरल फॉर्म हुआ। तो अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, रुक जाओ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपना ये याद रखना। ठीक है, इसको x प्लस वाई को, ठीक, c2। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे ये दो प्रकार में, मतलब जिसका जैसे मान लो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं, मतलब इसका एक भी नंबर नहीं है जो 0 हो जाए, ऐसा रखने पे तो वो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन ही नहीं है। तो उसको दो प्रकार से बांटा गया है, मतलब जिसका सॉल्यूशन है और जिसका नहीं है। तो चलो उसको देखते हैं। जैसे जिसका सॉल्यूशन है, देखो एक कंसिस्टेंट हो गया और एक इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक, तो जिनके सॉल्यूशंस हैं, सन्स हैव और हैव नॉट। ठीक, तो आप लोग समझ जाइएगा, जिसके सॉल्यूशंस हैं वो कंसिस्टेंट और जिसके नहीं वो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशंस जिसके हैं उसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक, आप ऐसे याद करिएगा, देखो सब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के दो पार्ट हुए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कंसिस्टेंट यानी कंसिस्टेंसी यानी लगातार हो रहा है, और लगातार यानी कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस होंगे, और सॉल्यूशंस एक भी हो सकते हैं और या फिर ढेर सारे भी हो सकते हैं, तो वो कंसिस्टेंट हुआ। और इनकंसिस्टेंट यानी ऐसे आप याद कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन, ख़त्म बात। जो इन लग जाएगा कंसिस्टेंट यानी उसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो इसको बताने के लिए हमारे पास एक फार्मूला भी है। इसको देखो, जिसका वन सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये सब आप लोग ना लिख लेना, बताऊँ क्यों, क्योंकि अपनी कॉपी में रहता है ना तो पढ़ने में अच्छा लगता है। ये मतलब बस फार्मूला मैं बता रहा हूँ, अगली बार से मतलब क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो ये हुआ, और इनकंसिस्टेंट में सीधा नो सॉल्यूशन। ठीक, तो इस वन सॉल्यूशन, जैसे किसी का एक ही सॉल्यूशन है, तो उसको कैसे पता लगाएंगे, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको इक्वेशन में, मान लो इक्वेशन यही वाला ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मान लो। ठीक है, तो ये दो हुए, दो पेयर है ना, ये पेयर है, तो इनके लिए फॉर्मूला बना हुआ है। देखो a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू बाई b1 अपॉन b2। ठीक, अगर जो a1 है, ठीक है, जो a1 है वो a1 अपॉन a2 यानी a1 ये हुआ, a2 ये हुआ। ठीक, तो जो a2 है मतलब ये 2 हुआ, a1 यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 क्या है, देखो वैल्यू लिख देता हूँ, a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 2 और b1 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू भी 1 है। ठीक, तो हम इसको देख रहे हैं, देखो 1/2 a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखते हैं a1 में क्या है, 1 है, 1, और a2 में क्या है, 2 है। और ठीक, a1 में क्या है,
A1 में क्या है 1 है, और A2 में क्या है 2 है, और यहाँ पे डज नॉट इज इक्वल टू लगाओ, B1 क्या है 1 है अपॉन 1। अच्छा बताओ, आप ही लोग अपना दिमाग लगाओ कि ये मैच कर रहा है A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2। ठीक, ये मैच नहीं कर रहा है ना, क्योंकि 1/2 है, इधर इधर 1/1, मतलब इसके 1 सॉल्यूशन, यानी मतलब एक ही सॉल्यूशन है। आप इसको ग्राफ की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपने मतलब ग्राफ बनाया ऐसे ऐसे ग्राफ बनाए, ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, यानी एक ऐसी लाइन गई, एक ऐसी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ठीक है, तो यही हुआ, यानी ये A1 प्लस A1 अपॉन A2 प्लस B1 अपॉन B2 डज नॉट, A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ऐसा हो जाए, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग यानी 1 सॉल्यूशन। जहाँ पे कट पीट हो जाए, ठीक, ग्राफ में जहाँ पे कट पीट हो जाए वो एक ही सॉल्यूशन, कट पीट हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा ना, यानी 1 सॉल्यूशन ग्राफ पे, ठीक। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का ये हुआ अपना 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्या क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, सारे बराबर हैं, इक्वल टू, मतलब ये जो ये हुआ ना, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 1/2 हो जाता, ठीक है। आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो एक एग्जांपल और ले लेता, ठीक है। 1/2 1/2 अगर ऐसा आ जाए, मतलब ये तीनों बराबर हो जाए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सब बराबर हो जाए, यानी ये क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी इसकी ढेर सारी सॉल्यूशंस हैं, ठीक, जो कि इसको सेटिस्फाई कर देगा। मतलब उधर इक्वल टू के इक्वेशन के उस साइड 0 है, चाहे जो नंबर है उसको ला देगा, x और y की वैल्यू, ठीक। तो ऐसा अगर आ जाए तो समझ लेना क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको भी हम ग्राफ की मदद से भी पता लगा सकते हैं। कैसे पता है, देखो आप लोग ग्राफ बनाएंगे, अगर आपकी कंसिस्ट कोइंसिडेंट हो जाएगा, मतलब आपकी ये लाइन है, ठीक, एक लाइन खींची ना, मान लो आप ग्राफ करेंगे तो उसमें आएगा, आप तो ग्राफ प्लॉट ही कर देंगे, नहीं तो ग्राफ एक चैप्टर और आएगा, उसमें अच्छे से ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ग्राफ में ऐसे कर दिए, एक ग्राफ, एक लाइन हुई और इसके ऊपर ही एक लाइन और आ जाएगी, ठीक, एक लाइन और आ जाएगी, तो क्या हुआ, कोइंसिडेंट, उसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक। तो क्या हुआ, इनफाइनाइटली मैंने ढेर सारी सॉल्यूशन, मान लो एक के ऊपर एक आ गया तो क्या होगा, खूब ढेर सारा। जैसे मान लो अकेले आप कोई काम करोगे, नहीं होगा ना, और 2-3 लोग मिल गए हैं तो थोड़ा सहायक फील होगा ना, तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, यानी कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक, यानी खूब ढेर सारी सॉल्यूशंस होगा। A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी सब बराबर, और 1 सॉल्यूशन में एक बराबर, मतलब पहले में कटम हो जाएगा, मतलब मिलेगा ही नहीं। और इनकन्सिस्टेंट तो और ख़तरनाक है, इनकन्सिस्टेंट में क्या होता है, सॉल्यूशंस होते ही नहीं हैं। मान लो जैसे इसका फॉर्मूला पहले देखते हैं, और इनकन्सिस्टेंट इसका नाम लिख देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन इसको बोलते हैं ग्राफ में, और इसको कोइंसिडेंट लाइंस। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप देखते हैं, फिर बताते हैं क्या बोलते हैं। नो सॉल्यूशंस में क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। मतलब देखो मतलब इतना तो बराबर होगा ही, इतना बराबर होगा, लेकिन ये नहीं बराबर होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, C1/C2 नहीं बराबर होगा, इसमें से ये रहेगा, मतलब यहाँ पे जैसे 1/3 या फिर -1/2 आ जाए, मतलब माइनस भी होगा तो भी नहीं, मतलब इससे ये दोनों सेम रहे और ये अलग आ जाए, ठीक, ये अलग आ जाए, चाहे -1/2 रहेगा, क्योंकि माइनस में तो भी नहीं होगा, उसका नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ऐसा होगा, और इसको हम ग्राफ की मदद से भी पता लगा सकते हैं। जैसे ग्राफ में क्या होगा, पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल समझते हो गाइस, पैरेलल लाइंस
एक लाइन जा रही है, ये भी एक लाइन जा रही है, ये चली गई चली गई चली गई चली गई, आसमान तक पहुंच गई, लेकिन कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, वही पैरेलल लाइन उससे होती हैं। तो ऐसे ही ग्राफ पे, ये रहा अपना ग्राफ, अगर एक लाइन ऐसे गई एक लाइन ऐसे गई, ये कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, यानी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये इतना पढ़ लिए। अब दो चीज़ बाकी है बस। क्या? एक तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलता हूँ यार, केमिस्ट्री की याद आ जाती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये दो मेथड्स हैं। एक और मेथड है जो कि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पढ़ते हैं, इसको पहले फटाफट इरेज करते हैं, तब हम लोग पढ़ते हैं। सो गाइस, अब चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। रिएक्शन याद आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट कंप्लीट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, ये आसान होता है और सब कुछ आसान ही होता है गाइस, बस उसको टाइम चाहिए। टाइम अगर आप किसी भी चीज़ को देंगे तो वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, चाहे जो चीज़ हो, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, मान लो ये अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है। ये मैं छोटा छोटा इसलिए लेता हूँ फटाफट कंप्लीट हो जाए। ठीक, मान लो ये एक पेयर, मतलब ये पेयर, ये दोनों है, एक लीनियर इक्वेशन दो लीनियर इक्वेशन यानी दो इज इक्वल टू, मतलब एक इज इक्वल टू एक इक्वल टू लगा है, मतलब इधर की वैल्यू उधर मतलब बराबर हो जाएंगी, LHS इक्वल टू RHS। तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमें इसको काटना पड़ता है। ठीक है, या फिर अगर ये नहीं मिल रही है तो इसको इनटू करो। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पे हम लोग इसको माइनस करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्लस वाई है। अगर ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस और माइनस कट जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को पूरा माइनस से इनटू करना पड़ेगा। तो ये प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ, और यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो क्या हुआ, ये माइनस में हुआ, ये प्लस ख़त्म, और ये -2 में से एक गया तो -x इज इक्वल टू -4 में से माइनस, मतलब 2 गया तो -2, ये प्लस में हुआ, x इज इक्वल टू 2। अभी जो ये x की वैल्यू है, ये 2 की वैल्यू है इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो x + y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 रख दो, 2 + y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 उधर गया, 2 - 2 ख़त्म, y इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड होगा। मतलब आपको एक हिंट दे रहा हूँ, सब कुछ इस चैप्टर में है क्या, और सारे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियोज में करेंगे। ठीक है, तो चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूट करना, मतलब मान लो सब्स्टिट्यूट, किसी इक्वेशन में से वैल्यू उठाओ और किसी में पटक दो, उठा के पटको। मान लो यही ले लेते हैं फटाफट, ठीक है, तो हमें क्या करना है, वैल्यू पटकना है, मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो या फिर यहाँ से। तो इसमें से आसान कौन सा लग रहा है, ये देखो, किसमें, ये ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे x + y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 - y, गाइस में हमें यहाँ पे, और इस वैल्यू को यहाँ पे पटक दो। ठीक, तो x की वैल्यू 2 - y + y इज इक्वल टू 2। अरे गलत हो गया, गाइस ये आप लोगों को ये गलती नहीं करनी, जिसमें से वैल्यू निकालो उसी में नहीं पटकना है। ठीक, इसको, इस चीज़ को इसमें पटकना है, क्योंकि इसमें से निकाल
तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 2 2 या 4 माइनस 2 वाई प्लस इक्वल टू 4। 4 से 4 गया, मतलब जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 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 4 प्लस में से ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस 2 3 वाई। मतलब गाइस देखो माइनस 2 एक माइनस में से एक क्या माइनस वाई हो गया, और उधर क्या था 0, ठीक। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि माइनस उधर चला जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 0, ठीक। ऐसे सब्स्टिट्यूशन काम करता है। वाई की वैल्यू इसमें पटक दोगे, यहाँ पे वाई की 0, यहाँ पे 2, एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक। तो अपना ये सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हुआ गाइस। तो हम लोग वीडियो बाद में, मतलब क्वेश्चंस बाद में लगाएंगे। और क्या बताएं गाइस, पढ़ते हैं। हमारा भी अब आज हो गए हैं 18 तारीख 18 मार्च, और 11th का भी सिलेबस बहुत वास्ट है, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस यार और क्या कहें, और आप लोगों को जो भी दिक्कत हो यार, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन ही डाल रहा हूँ, जो भी दिक्कत हो आप लोग बस कमेंट करो, हम भी देखें क्या क्या आपको दिक्कतें होती हैं, और अगर मेरे बस में होगा तो सॉल्व करेंगे, ठीक। तो गाइस अब फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अब अगला चैप्टर कोऑर्डिनेट इक्वेशन, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक। तो चलो कंप्लीट करते हैं वीडियो गाइस।